हैं सीधा पवन त्यागी जी से, राजनीतिक विश्लेषक से। तो उनसे पूछते हैं सीधा सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर। जैसे पश्चिम बंगाल के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर टीएमसी के जो हैं, उनका अब ऑडियो चैट लीक हो चुका है। चौथे चरण के चुनाव भी हो चुके हैं और अब 4 चरण के चुनाव पश्चिम बंगाल में बचे हुए हैं, जो कि बोल सकते हैं कि 135 सीटों पर ऑलरेडी चुनाव हो चुके हैं और 158 सीटों पर अभी चुनाव होना बचे हैं, जो कि आगे 4 चरणों में होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ये सब बातें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इससे पहले जो उनका एक ओपिनियन एग्जिट पोल उन्होंने बनाया था वो भी लीक हुआ था प्रशांत किशोर का, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है पश्चिम बंगाल में। तो बोल सकते हैं घर का भेदी लंका ढाए, प्रशांत किशोर ऐसा काम कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही है, इससे कितना बड़ा फायदा होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, और कितनी सीट आने के कयास लगाए जा सकते हैं 2 मई को? देखिए, जो प्रशांत किशोर हैं, ये यूं तो चुनाव प्रबंधन के लिए हायर किए हैं टीएमसी ने, लेकिन जो हकीकत है वो लीक हुई है। ओवरऑल तो अगर उनसे कोई पूछेगा, ऑफिशियल टीवी डिबेट्स में मैंने देखा है उनको, वो हमेशा बैठ के यही बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ गई तो मैं अपना काम ही छोड़ दूंगा। मतलब ऊपर से तो उन्हें यही बोलना है, क्योंकि इसी बात के तो पैसे मिले हैं कि वो वहाँ टीएमसी को मोटिवेट करें, उनके लिए काम करें। लेकिन जो इंटरनल ऑडियो चैट लीक हुई है, या जो इंटरनल सर्वे उन्होंने बनाया था और वो लीक हुआ, उन दोनों में वो हकीकत है जो प्रशांत किशोर भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत तो यह है कि बीजेपी वहां आ रही है, टीएमसी 2 तारीख को गायब हो रही है, खत्म। और टीएमसी का बुरा हाल इसलिए हो रहा है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में, मैं आपको अपने सर्वे के हिसाब से बता रहा हूं, जो मेरा आकलन है कि वो नंबर 2 की पार्टी भी नहीं बनेगी, नंबर 3 पे जाएगी। तो ये जो दुर्दशा हो रही है वो ममता बनर्जी के अपने व्यवहार के कारण है। उनका व्यवहार और बातचीत, बोलचाल और जो प्रबंधन है, जिस तरह का कुप्रबंध उन्होंने किया है कि ना वहां सड़कें हैं, ना अस्पताल है, ना लोगों को सुविधाएं दी, गुंडागर्दी, टोलाबाजी, ये जो शब्द हैं ये केवल पश्चिम बंगाल में सुनाई देते हैं कि कटमनी, टोलाबाजी, सिंडिकेट, ये 3 शब्द जो हैं इससे आम जनता परेशान है वहां। और ये 3 शब्द आपको बताऊं किसी भी प्रदेश में और सुनने को नहीं मिले। ये गुंडागर्दी अंग्रेजों के कार्यकाल की, कि जिस तरह से उस समय लगान वगान देने पड़ते थे, आज वहां ममता दीदी ने 10 साल में इन्हीं को डेवलप किया, गुंडागर्दी डेवलप की, भतीजे को आगे बढ़ाया और बस पैसे की लूट की, आम जनताओं की सुविधाओं के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण है कि वहां के लोग त्रस्त हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण, या यूं कहे धर्म के आधार पर लोगों को तुष्टीकरण करने के लिए जो पश्चिम बंगाल के घुसपैठी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम ममता बनर्जी ने किया, उनको भड़काकर उन्हीं के बेस पे वो अभी तक कूदती रही थी कि जीत जाएंगी, जीत जाएंगी, और उनको लगता था मुस्लिम वोट सारे एक हो जाएंगे। जो उन्होंने नियम के तोड़ने के बाद, मतलब आप समझिए चुनाव का एक नियम है, चुनाव आचार संहिता, कि आप धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने हार के भय से सारे नियम कायदे तोड़ दिए और मंच से यह भी कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ और एक होकर के भाजपा को हराने के लिए टीएमसी को वोट दो। मतलब पूरे नियम कायदे कानून कुछ ममता के लिए बचे नहीं। हार की वजह से बेचारी टांग बिना टूटी को टूटी दिखा रही है, वो जो है बिना हमले को हमला बता रही है, और तो और वो कहीं चंडी पाठ करती नजर आती है, तो कहीं वो कलमा पढ़ती हुई नजर आती है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वो ड्रामेबाज है, ना वो रियल नेता है। इस समय ममता बनर्जी खुद भी मान चुकी है कि वो गई, नहीं तो इस तरह की बौखलाहट भरे काम ना करती और इस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ममता बनर्जी कोई नई राजनीतिक दल में नहीं आई हैं। 10 साल तो उन्होंने शासन किया है, उनको अच्छे से पता है कि क्या गाइडलाइन चुनाव आयोग की हैं, उनके नहीं पालन करने का क्या हसर हो सकता है। उनकी वहां से अगर वो जीतने के बाद भी उनकी मान्यता रद्द हो सकती है, ये चुनाव आयोग के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो उल्लंघन कर रही है, इसका मतलब यह है कि नंदीग्राम से वो हार रही है, वो भी मान लिया उन्होंने, और पश्चिम बंगाल से वो जा रही हैं, ये भी उन्होंने जान लिया। और इसलिए ममता बनर्जी की ये बौखलाहट साफ दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में आपने कहा ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके खुद के जो बोल सके चुनावी रणनीतिकार है, उन्होंने खुद बोल दिया कि पहले जो बोलता था 70% जो हिंदू हैं बंगाल में
उनको इग्नोर किया जाता था। अब उनको लग रहा है बीजेपी के आने से, भारतीय जनता पार्टी के, कि अब हिंदू के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए, विकास की राजनीति करने भी कोई बीच में आया है। और सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है कि जो अब हिंसा हुई, जैसा कि ममता बनर्जी अब अमित शाह का इस्तीफा मांगती है हिंसा को लेकर, और ममता बनर्जी हिंसा के लिए दोषी मानती है और सीएपीएफ पे सवाल उठा रही है। ईवीएम का रोना छोड़कर अब उन्होंने सीएपीएफ के जो सेंट्रल फोर्सेस आई है उन पर भी सवाल उठाने लगे। अब तो इलेक्शन कमीशन को भी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। तो क्या इसको बौखलाहट की वजह बताएंगे, या इसको हार के कारण बताएंगे, या जनता ये असली रूप देखेगी और ममता बनर्जी का, और आगे 4 जो और चरण बचे हैं जिसमें वोटिंग होने वाली है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है ममता बनर्जी को? देखिए, ममता बनर्जी ने जिस तरह से खुले मंचों से ये कहा कि खेला होबे, ये खेला होबे जो शब्द बोल रही थी, इसका किसी ने संज्ञान लिया? मुझे तो ये शिकायत है चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल के, कि जब वो खेला होबे बोल रही थी तो पश्चिम बंगाल ने नोटिस देके क्यों नहीं पूछा कि आप जो ये शब्द बोल रहे हो खेला होबे, इसका पूरा डेफिनेशन दीजिए, ये कौन सा खेल की बात कर रही हो? क्या वहां चुनाव के दौरान में फुटबॉल का मैच होना है या क्रिकेट का मैच होना है? ये खेला होबे का मतलब यही था कि दंगा फसाद करके वो चुनाव में जीतने के लिए लोगों को उकसा रही है। और पिछले 10 साल जो 2 बार 2 टर्म में वो जीत के आई, इसी बेस पे जीत के आई कि वहां बमबाजी गोलाबाजी होती थी, लोग बाग भय के कारण वोट डालने नहीं आते थे, जिसके कारण 30 से 40% वोट पड़ के, और जो दल जीतना होता था, एक बार कम्युनिस्ट जीत जाते थे और फिर ममता बनर्जी जीत गई। कम्युनिस्टों के टाइम में भी यही होता रहा। देश की आजादी के बाद से ये पहली बार है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 90% वोट हुआ है। तो ये आश्चर्यजनक जो परिवर्तन आया है, ये इसलिए आया कि बीजेपी के शासनकाल में सुरक्षा बलों के बेस पर, और आपको बताऊं चुनाव आयोग ने जो प्रबंध किया है, अभी तक आपको बता दूं 1000 कंपनियां सुरक्षा बलों की, जिसमें बीएसएफ भी है, सीआईएसएफ है, ये सब लगे हुए हैं ड्यूटी पे। और ये 1000 कंपनी का मतलब होता है लगभग 1 लाख से ऊपर की संख्या होती है। अब इतने सुरक्षा बल के कारण लोगों के अंदर विश्वास बना कि इस बार हमारा बूथ नहीं लूटेगा, इस बार हम वोट डालने जाएंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं। ये हुआ। और 4 चरण के जो चुनाव हुए अभी तक, 1 सीटों के लिए 4 चरण के चुनाव में 135 सीटों पर, इसमें जब वोट प्रतिशत 88, 90, 80 ऐसा हुआ तो बौखलाहट हुई इन लोगों को जो 10 साल से या पिछले 70 साल से कम्युनिस्ट लोग शासन कर रहे थे। इनको लगा ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, सब जानते हैं कि आम जनता आई है निकलकर, महिलाओं ने वोट सबसे ज्यादा दिया, युवाओं ने वोट दिया है, तो डर भय खत्म हो गया। और इसलिए इन्होंने क्या तय किया, चौथा चरण आते आते कूच बिहार में जो हिंसा हुई है वो ममता बनर्जी का खेला होबे का ही फल है। उन्होंने बाकायदा एक चुनावी सभा में और एक ट्रेनिंग देते हुए जैसे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, उसमें इन्होंने बोला कि इस बार क्या करिए कि 2 दल बनाइए, महिला जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी की, एक गुट जो है वो केंद्रीय जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं सीआईएसएफ के, जो ड्यूटी दे रहे होंगे उनको घेर लेना, और दूसरा वाला दल अंदर जाके वोट डालेगा। यानी बूथ कैप्चरिंग के लिए महिलाओं का, टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रयोग ये ममता बनर्जी के इशारे पर हुआ है। और कूच बिहार की जो हिंसा है वो ममता बनर्जी की सुनियोजित तरीके से की गई हिंसा है, जिसमें 5 लोग मारे गए और उसमें 1 वोटर भी मारा गया। ये बहुत ही दुखद है। लेकिन आपको बताऊं, पिछले चुनाव अगर आप उठा के देखेंगे, ममता बनर्जी के 2 टर्म और उसके पहले, वहां अभी तो 1 मरा है 4 चरण में। यह संख्या बहुत ज्यादा होती थी, पता नहीं लगता था, बाहर रिपोर्ट नहीं आती थी, पत्रकार या तो बिक गए या तो झुक गए। और अब इंटरनेशनल मीडिया तक पश्चिम बंगाल में है 1 की मृत्यु। यह भी बहुत दुखद है, लेकिन यह आंकड़ा बहुत ज्यादा होता था बंगाल में। अब वो आंकड़ा कम है, लेकिन इतना बताने के लिए काफी है। और आपको बताऊं, इस पे तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के नेता गए हैं चुनाव आयोग पर, लेकिन क्या फायदा अगर 2, 4, 10 दिन बाद कोई फैसला हो। तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, ममता बनर्जी को अभी जेल में डाल देना चाहिए, और जेल में ना डले तो कम से कम चुनाव प्रचार में इनको बैन करना चाहिए। कोई रैली संबोधित ना कर पाए, कोई मीटिंग ना कर पाए, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट ना डाल पाए, नहीं तो ये इसी तरह सुरक्षा बलों को निशाना बनवाती रहेगी। कूच बिहार में भी राइफल छीनने तक की बात हुई सुरक्षा बलों से। सोचिए कितना बड़ा ये हमला था कि वहां पर बांग्लादेशी थे वो ज्यादातर, उसमें मुझे जो पता लगा है, उन्होंने कुल्हाड़ी, डंडों से, फरसों से लेकर हमला कर दिया।
यानी नक्सली वाला जो पूरा बेल्ट है, ये नक्सली जिस तरह से हमला करते हैं, ये नक्सली हमला था, ये आम आदमी नहीं थे ये। और एक वोटर को जो मारा जाना है वो इन्हीं लोगों गुंडों ने मारा, नक्सलियों ने। तो ये बहुत दुखद हुआ है। अब अगले जो 4 चरण बचे हैं, 158 सीट शेष बची हैं, ये 158 में ये हिंसा नहीं हो, इसके लिए चुनाव आयोग को कुछ प्रबंध करना चाहिए। सवाल उठता है, आपने हिंसा की बात की, गुंडे राज की बात की, टीएमसी के जो जंगल राज चल रहा था, हिंसा की बात की, उसकी बातें की। उसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब जग जाहिर हो चुका है कि कैसे, जैसे जनता, बंगाल की जनता को सब पता है, बंगाल की जनता त्रस्त है ये टीएमसी के गुंडे राज से, ये हिंसा से, और इसके शायद परिवर्तन जो बोल सकते हैं, असल परिवर्तन की बात चल रही है, वो इसी को लेकर चल रही है। तो जो एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इतने वक्त से जनता त्रस्त हो चुकी थी, अब कितने बड़े बदलाव आएंगे और क्या कयास लगाया जा सकता है कि 2 मई को जो नतीजे आएंगे उसमें क्या प्रभाव रहेगा, क्या सीटों में फासला रहेगा, उसमें आप बताएं कि बिल्कुल विश्लेषण से कि कितने जो 135 सीटें हो चुके हैं जिसमें चुनाव 4 चरणों में, उसमें क्या फल रहेगा। और अब जो हिंसा सामने आई है जिसमें जग जाहिर हो गया कि जैसे ममता बनर्जी जैसे भड़काऊ बयान देती है, जैसे बताती है कि सेंट्रल फोर्सेस के साथ ऐसा किया जाए, तो उसके बाद भी अब जनता और कितनी जागरूक होगी। और उसके बाद आगे आने वाले जो 4 चरण और बचे, आधा चुनाव हो चुका है, आधे चुनाव की वोटिंग बची है, उसमें कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल को, या कितना बड़ा फायदा हो सकता है बीजेपी को। देखिए, बीजेपी ने शुरू से ही 200 प्लस कहा है, लेकिन जो कूच बिहार की घटना हुई है, इसमें एक वोटर मारा गया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई वोट डालने गया हो और उसको हिंसक भीड़ ने मारा हो। ये जो वोटर मरा है, पुलिस की गोली हो, हिंसा हो, जो भी इन्होंने कांड किया है, इससे आम जनता पहले से कह रही थी कि टीएमसी के गुंडे हैं, वो वोट डालने से रोकते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन इससे और आक्रोश जनता में फैला है। अब आगे आने वाला जो आपको बता दूं 158 सीटें बची हैं, उन पे जो चुनाव होगा, इसका असर ये होगा जो आपने पूछा कि अभी 200 प्लस कह रहे थे ना, मेरा आकलन है कि लगभग 220 से 240 के बीच बीजेपी ना ले आए। मतलब बीजेपी को और ज्यादा इससे फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी अभी तक चुनाव सभा में बोल रही थी गुंडागर्दी करती है टीएमसी, टोलाबाजी करती है। अभी इंटरनेशनल मीडिया ने देखा है, इंटरनेशनल मीडिया का आह्वान ममता बनर्जी ने किया था कि आप बंगाल में आइए, यहां देखिए, यहां बूथ कैप्चर कर रहे हैं सुरक्षा बल। तो उन्होंने देखा, लाइव चलाया बहुत चैनल ने, तो कि क्या हुआ वहां के 300 साढ़े 300 कार्यकर्ता टीएमसी के आए, जिनके हाथ में फरसा, डंडे और तलवार थी। उन्होंने हमला किया और सुरक्षा बलों की राइफल तक छीनने की कोशिश की। ये सब ऑन कैमरा है। तो इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि टीएमसी किस तरह की गुंडागर्दी करती है, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग करती है। इसका इफेक्ट जो पड़ेगा आम जनता पर भी पड़ रहा है और मीडिया पर भी पड़ रहा है। पूरे देश और दुनिया में अब ममता बनर्जी बदनाम हो चुकी है। 220 से 240 के बीच बीजेपी सीट लाएगी। ममता बनर्जी की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वो 3रे नंबर पे आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के लिए। अब देखना बहुत अहम होगा कि अब इलेक्शन कमीशन क्या संज्ञान लेती है। जो ये हिंसा हुई और आगे हिंसा ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग क्या और चीजें करती है, क्या अब एक्शन लेती है, देखना बहुत अहम होगा। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।